आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्कर वाइल्ड के प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के एक्ट 1 की समरी को, यानी एक्ट 1 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जो एक्ट 2 और 3 है वो आगे दो वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की ये जो समरी वाली वीडियो है एक्ट 1 की, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मैंने ना इस प्ले के कैरेक्टर्स के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको इस प्ले के बारे में नहीं पता तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो कैरेक्टर्स वाली वीडियो देख लें ताकि आपको स्टोरी की सही से समझ आ जाए। और ये जो समरी है ना, ये हम ऐसे इसको लेकर चलेंगे कि जैसे ये प्ले जो है ना स्टेज पर परफॉर्म हो रहा है। तो समरी स्टार्ट होती है, लंदन में ना एक शानदार फ्लैट है जिसके अंदर एल्जिनोन जो है ना वो स्टेज के साथ वाले कमरे में, यानी स्टेज के ऊपर ये परफॉर्म हो रहा है ना, तो स्टेज के साथ वाला जो कमरा है ना उसके अंदर दिखाया गया है कि ये जो कमरा है ये लंदन के अंदर है, यानी लंदन के अंदर एक शानदार फ्लैट के अंदर ये वाला कमरा है जो कि स्टेज के साथ है। वहाँ पर जो होता है ना एल्जिनोन वो पियानो बजा रहा होता है और इसका नौकर या फिर आप कह लें कि बावर्ची जिसका नाम लेन है वो चाय तैयार कर रहा होता है। जब एल्जिनन जो होता है ना वो गायब दिमागी के साथ, यानी भूखे लोगों की तरह ना अपनी आंटी लेडी ब्रैकनल और अपनी कज़न ग्वेंडलिन के लिए जो उसने क्यूकम्बर सैंडविच तैयार किए होते हैं ना वो खा रहा होता है। तो वो क्या करता है कि वो ना घर की किताबों में ना जो एक गलत एंट्री दी हुई होती है ना उसके बारे में बात करता है। अच्छा, घर की किताबों में गलत एंट्री से क्या मुराद है? यानी उनके जो रेगुलर जो हाउस होल्ड के जो काम होते हैं ना उनके अंदर ना कोई गलत चीज़ नोट की गई है, यानी कोई ऐसी चीज़ नोट की गई है जो कि अनयूजुअल है, तो उसके बारे में ना वो बात करता है। एल्जिलन जो होता है ना वो इस बात पर हैरान होता है कि शराब की ना 8 बोतलें जो हैं वो क्यों इस्तेमाल की गई। फिर वो अपने नौकर से पूछता है कि जो कुंवारे लोग होते हैं क्या उनके घर पर उनके नौकर इतनी ज़्यादा शराब पीते हैं? तो इसके जवाब में लेन कहता है कि कुंवारे लोगों के घरों में ना शादीशुदा लोगों की निस्बत अच्छी शराब जो होती है ना वो आम होती है, मतलब आम पड़ी हुई होती है। तो ये वाली बातें ना इन दोनों को मजबूर करती है कि वो दोनों ना शादी के टॉपिक पर ना फिलोसफिकल जो बातें होती हैं ना, फलसफियों की तरह जो बातें होती हैं वो करते हैं। अच्छा, लेन ना एल्जेनन को बताता है कि इसने सिर्फ ना एक ही बार शादी की है जो कि इसके और एक नौजवान आदमी के दरमियान कंफ्यूजन की वजह से हुई है। इसके बाद एल्जेनन जो होता है ना वो लेन को ना सैंडविच लेने के लिए भेजता है और अपने आप से कहता है कि ये जो लेन का शादी के बारे में जो ख्याल है ना वो बहुत ही कमज़ोर है, यानी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना इनको अपर क्लास के लोगों के लिए अच्छी मिसालें कायम करनी चाहिए। यानी जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना इनके जो हालात होते हैं ना या इनके जो मैरिजेस होती हैं वो अपर क्लास से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये वो यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो मतलब वो यहाँ पे कहता है कि लेन ने तो मुझे मतलब बिल्कुल उलट बताया है। फिर ना लेन जो होता है ना वो एल्जेनन को इसके दोस्त मिस्टर अर्नेस्ट के बारे में बताता है कि वो आया है, यानी कि वही अर्नेस्ट होता है जो किसी गाँव में रहता है। अच्छा, जब अर्नेस्ट चाय देखता है तो वो एल्जेनन से पूछता है कि तुम किसके आने का इंतजार कर रहे थे? तो जब अर्नेस्ट को पता चलता है कि एल्जेनन जो है वो अपनी आंटी और इसकी बेटी ग्वेंडलिन का इंतजार कर रहा था, तो अर्नेस्ट एल्जेनन को बताता है कि वो गांव से लंदन यहाँ पर एल्जेनन से मिलने इसलिए आया है क्योंकि वो ग्वेंडलिन से प्यार करता है और वो उसे इस चीज़ का इजहार करना चाहता है। तो इसके जवाब में एल्जेनन अर्नेस्ट को कहता है कि शादी तो सिर्फ कारोबार के लिए की जाती है, इसमें प्यार कहाँ से आ गया? जब अर्नेस्ट मेज पर पड़े हुए क्यूकम्बर सैंडविच में से एक खाने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो एल्जेनन उसे कहता है कि ये सिर्फ उसकी आंटी और ग्वेंडलिन के लिए है। अर्नेस्ट उसे नहीं खा सकता और ये कहकर एल्जेनन खुद उनमें से एक खा लेता है। तो इसके बाद एल्जेनन अर्नेस्ट को ब्रेड और बटर खाने को कहता है जो कि इसने खास तौर पर ग्वेंडलिन के लिए मंगवाए थे। जब एल्जेनन देखता है कि अर्नेस्ट वो ब्रेड और बटर बहुत दिलचस्पी के साथ खा रहा है, तो वो अर्नेस्ट को कहता है कि तुम ये ऐसे खा रहे हो कि जैसे तुम्हारी ग्वेंडलिन से शादी हो गई है, और फिर वो अर्नेस्ट को वार्निंग भी देता है कि इसकी ये शादी कभी नहीं होगी। जब अर्नेस्ट एल्जेनन से इसकी वजह पूछता है तो एल्जेनन उसके जवाब में अर्नेस्ट से सेस्ली के बारे में पूछता है। अर्नेस्ट पहले तो ये मानने से इनकार कर देता है कि मतलब वो किसी सेस्ली को नहीं जानता, लेकिन फिर एल्जेनन अपने नौकर लेन को हुक्म देता है, यानी वो उसको हुक्म देता है कि लेन वो वाला सिगरेट केस लेकर आए जो कि अर्नेस्ट आखिरी बार हमारे साथ डिनर करते हुए भूल गया था। अर्नेस्ट के हैरान होने पर एल्जेनन कहता है कि इसके सिगरेट केस के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, यानी जो कुछ भी लिखा हुआ था उसको एल्जेनन ने पढ़ लिया है। एल्जेनन दिमाग में सोचता है कि इसको अर्नेस्ट को मीठी मीठी बातें करके ना सेस्ली के नाम के बारे में पता लगाना होगा, इसलिए वो सिगरेट केस के अंदर एक बिजनेस कार्ड निकालता है, यानी उसके अंदर ना एक बिजनेस कार्ड होता है जिसके ऊपर लिखा होता है मिस्टर अर्नेस्ट वर्थिंग। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, समरी को मैं यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, ये जो एल्जेनन है ना ये अर्नेस्ट को ना सिर्फ जानता है उसके नाम से, यानी अर्नेस्ट के नाम से जानता है, उसको नहीं पता कि वर्थिंग भी इसी का नाम है। तो उस बिजनेस लेटर के अंदर लिखा होता है मिस्टर अर्नेस्ट वर्थिंग।
तो एल्जेनन अर्नेस्ट से पूछता है कि ये वर्दिंग कौन है, क्योंकि मैं तो यानी सिर्फ मिस्टर अर्नेस्ट को जानता हूँ। जब अर्नेस्ट बेचैन होकर कहता है कि सेस्ली इसकी आंट का नाम है, यानी इसकी आंट का नाम सेस्ली है, तो एल्जेनन इसको ये कहकर मजीद उकसाता है कि कार्ड के अंदर तो लिखा हुआ है कि लिटिल सेस्ली, तो तुम्हारी आंट लिटिल कैसे हो गई। जब अर्नेस्ट को लगता है कि अब इसके पास ये बात छुपाने की कोई वजह नहीं है, तो वो मान जाता है कि इसका असल नाम जैक है। और जब ये लंदन आता है तो ये अपना नाम अर्नेस्ट रख लेता है, और जब गांव में जाता है तो अपना नाम जैक रख लेता है। जब जैक ये बात अर्नेस्ट को बताता है तो अर्नेस्ट समझ जाता है कि इसका दोस्त एक बनबरिस्ट है। अच्छा, बनबरिस्ट की जो टर्म है ना, इसका मतलब होता है कि किसी और की रियलिटी में जीना, यानी अपनी रियलिटी को भूलकर किसी और की रियलिटी में जीना। ये एक ऐसी टर्म है जो कि प्ले के अंदर ना वाइल्ड ने, यानी वाइल्ड जो है ना, जो इस प्ले का राइटर है, उसने यानी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। तो इसके बाद अर्नेस्ट जो है ना वो जैक से वजह पूछता है कि वो लंदन और गांव में अपना नाम तब्दील करके क्यों रहता है। तब जैक अर्नेस्ट को अपनी राज की बात बताता है कि इसको ना थॉमस कार्ड्यू ने गोद लिया था, और जब थॉमस कार्ड्यू की मौत का वक्त आया ना, तो वो अपनी किस्मत जो है ना वो जैक को दे गया। यानी वो जैक को इसकी पोती की देखभाल और हिफाजत की जिम्मेदारी देकर चला गया। यानी थॉमस कार्ड्यू की एक पोती थी जिसकी जिम्मेदारी वो जैक को देकर चला गया, और वो जो सेस्ली कार्ड्यू है ना वो इसी के साथ गांव में रहती है। जैक बताता है कि वो दो लोगों की जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि जब वो सेस्ली के साथ होता है तो उसे शरीफ बनना पड़ता है और ऐसे बनना पड़ता है जैसे वो बहुत अच्छे अखलाक वाला, यानी बहुत गुड मैनर्स वाला लड़का है। लेकिन जब वो शहर आता है तो वो अपनी मर्जी से रह सकता है। इसलिए जैक ने ना शहर में ना अपना एक फर्जी भाई बना रखा है। अच्छा, फर्जी जो है ना इसका मतलब होता है मतलब फिक्शनल, यानी एक ऐसा जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। फर्जी यहाँ पे प्ले के अंदर ना 2-3 बार आएगा, तो जहां पर भी फर्जी आएगा ना इसका मतलब होगा फिक्शनल। तो मतलब जैक ना बताता है कि इसने शहर में ना अपना एक फर्जी भाई बना रखा है जो कि बहुत बदतमीज है और कोई ना कोई बुरा काम किए रखता है, जिसको संभालने के लिए जैक को अक्सर ना लंदन आना पड़ता है। अच्छा, ये वो कहानी है जो कि इसने बनाई हुई है लंदन आने के लिए। अच्छा, एल्जेनन भी अपना राज बताता है कि इसका भी एक फर्जी दोस्त है जिसका नाम इसने मिस्टर बनबरी रखा हुआ है, जिसकी ना जो बीमारी का बहाना लगाकर ना ये अक्सर गांव में मजे करने के लिए जाता है। कौन? एल्जेनन। अच्छा, जब जैक एल्जेनन को कहता है कि ये जो मिस्टर बनबरी नाम है ना ये बहुत घटिया है और बहुत अजीब है, तो एल्जेनन जैक को कहता है कि जब जैक शादी करे तो वो अपने इस फर्जी नाम को छोड़ दे जो कि इसने अर्नेस्ट रखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि लेन जो है ना वो बताता है कि लेडी ब्रैकनल और ग्वेंडलिन जो है ना वो आ चुके हैं। जब लेडी ब्रैकनल एल्जेनन से अपनी बेवा दोस्त के बारे में बातें करती है, तो ग्वेंडलिन जो है ना वो जैक से फ्लर्ट करने में मसरूफ हो जाती है। लेडी ब्रैकनल एल्जेनन से उन सैंडविचेस के बारे में पूछती है जिनका वादा एल्जेनन ने उससे किया था, यानी वो क्यूकम्बर सैंडविचेस। जब एल्जेनन को एहसास होता है कि सारे क्यूकम्बर सैंडविचेस तो वो खुद खा चुका है, अब तो कोई बाकी भी नहीं है, तो इस चीज का इल्जाम ना वो अपने मुलाजिम यानी अपने उस बावर्ची लेन के ऊपर लगाता है कि क्यूकम्बर सैंडविचेस जो हैं वो तुमने मेज पर क्यों नहीं रखे। तो लेन भी समझ जाता है कि एल्जेनन जो है वो मुसीबत में है, तो लेन बहाना करता है कि जब ये मार्केट से क्यूकम्बर सैंडविचेस लेने गया तो वहां पर वो खत्म हो चुके थे। यानी वो कहता है कि मैंने ना उसको क्रेडिट कार्ड और पैसे भी देने का कहा, लेकिन वो कहता है कि मार्केट से यानी खत्म हो चुके हैं क्यूकम्बर सैंडविचेस, इसलिए वो नहीं लेकर आया क्यूकम्बर सैंडविचेस। फिर लेडी ब्रैकनल एल्जेनन से पूछती है कि क्या वो हफ्ते के दिन इसकी टी पार्टी में आ सकेगा। तब एल्जेनन कहता है कि वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका जो मिस्टर बनबरी जो फ्रेंड है ना वो बहुत ज्यादा बीमार है। मतलब यहाँ पे फिर से वो बहाना लगा रहा है, यानी उसकी टी पार्टी में जाने से, यानी इसलिए वो यहाँ पर ये बहाना लगा रहा है ताकि उसे लेडी ब्रैकनल की वो जो टी पार्टी है उसमें ना जाना पड़े। जब लेडी ब्रैकनल एल्जेनन को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो बनबरी के बारे में ना सोचे, क्योंकि अगर उसने मरना हुआ तो वो मर जाएगा, और अगर जिंदा रहना है तो भी एल्जेनन के इसके पास जाए बगैर वो जिंदा रह लेगा। मतलब यहाँ पे ना लेडी ब्रैकनल उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम उसके पास इतना क्यों जाते हो, मतलब ना जाओ, अगर उसने मरना है तो मर जाएगा, जिंदा रहना है तो जिंदा रहेगा, तुम ना जाओ उसके पास। तो जो एल्जेनन होता है ना वो उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब वो ना टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, और क्या करता है कि वो लेडी ब्रैकनल को ना बातों में उलझाता है और इसको साथ वाले कमरे में ये कहकर ले जाता है कि वो लेडी ब्रैकनल को उसकी पार्टी में ना जो बजने वाला जो संगीत है ना, जो म्यूजिक है, उसकी वो तैयारी दिखाना चाहता है। तो एल्जेनन लेडी ब्रैकनल को वहां से बाहर लेकर जाता है ताकि जैक और ग्वेंडलिन अकेले में वक्त गुजार सके। जैक ग्वेंडलिन से अपने प्यार का इजहार करता है और ग्वेंडलिन भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहती है कि उसे बहुत खुशी है कि वो अर्नेस्ट नाम के एक बंदे से प्यार करती है, जो कि बहुत ज्यादा एतमाद वाला नाम है। यानी यहाँ पर ना ग्वेंडलिन समझती है कि जो मतलब जो अर्नेस्ट का जो नाम है ना अर्नेस्ट, अच्छा अर्नेस्ट यहाँ पे वही जैक की वो बात कर रही है, क्योंकि जैक ने अपना नाम ग्वेंडलिन को अर्नेस्ट बताया
है। तो ग्वेंडलिन कहती है कि उसका जो नाम ये है ना अर्नेस्ट, ये बहुत ना कॉन्फिडेंस वाला नाम है, इसलिए वो उससे मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती है। मतलब सीधा-सीधा वो यहाँ पे ये कह रही है कि उसे ना उसका जो नाम है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके नाम की वजह से वो उससे प्यार करती है। तो जब वर्दिंग जो है ना यानी जैक ग्वेंडलिन से कहता है कि उसे जैक नाम के बंदे से भी तो प्यार हो सकता है, तो ग्वेंडलिन कहती है कि जैक नाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी ये बहुत फीका है, इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है। अर्नेस्ट ही एक ऐसा नाम है जो कि इसे बहुत ज्यादा पसंद है। तो जैक ही सुनकर ना काफी परेशान हो जाता है कि ग्वेंडलिन को इसका नकली नाम जो है ना वो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो फिर भी ग्वेंडलिन की चाहत की वजह से ना मान जाता है, यानी उसका जो प्रपोजल होता है ना वो कबूल कर लेता है। जब जैक घुटनों पर बैठकर ना ग्वेंडलिन को प्रपोज कर रहा होता है ना, तो उसी वक्त लेडी ब्रैकनल जो कि ग्वेंडलिन की मदर होती है वो वहां पर आ जाती है, और जब वो जैक को और अपनी बेटी को इस हालत में देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगरचे ग्वेंडलिन जो होती है ना वो लेडी ब्रैकनल से बार बार जैक से शादी करने की बात करती है, लेकिन लेडी ब्रैकनल ये कहकर इनकार कर देती है कि ग्वेंडलिन की शादी जो है ना वो लॉर्ड और जो उसकी माँ है यानी लेडी ब्रैकनल जो है वो उसी की मर्जी से यानी उसकी शादी होगी। तो गुस्से में आई हुई लेडी ब्रैकनल ना ग्वेंडलिन को कमरे से बाहर ले जाती है और घोड़ा गाड़ी में ले जाती है, और वहां पर जाकर ना वो उसके आशिक के बारे में यानी जैक के बारे में सवाल जवाब पूछती है। तो लेडी ब्रैकनल जैक को भी अकेले में लेकर जाती है और उससे भी सवाल पूछती है कि उसके पास कितनी दौलत है, वो कहाँ रहता है और किस खानदान से है। उसके जवाब में जैक बताता है कि वो 29 साल का ना एक कुंवारा है जिसकी अच्छी खासी आमदनी है, यानी उसकी इनकम काफी अच्छी है, और बेलगिर स्वेर एक जगह है जहां पर ना उसका एक शानदार घर है, और गांव में भी उसकी ना काफी जायदाद है, प्रॉपर्टी है यानी। तो ये सारी चीजें ना लेडी ब्रैकनल को उस वक्त तक अच्छी लग रही होती हैं कि जब तक वो जो जैक होता है ना उसने अपने खानदान के बारे में नहीं बताया होता। तो जैक जो होता है ना वो अपने खानदान के बारे में बताने के बजाय वो बताता है कि वो ना यतीम है यानी ऑर्फन है। जैक बताता है कि वो ना ब्राइटन लाइन एक जगह का नाम है जहाँ के विक्टोरिया रेलवे स्टेशन के ना एक आरजी रुकने वाले कमरे यानी क्लॉक रूम के अंदर ना वो एक हैंडबैग के अंदर मिला था। तो लेडी ब्रैकनल जैक को कहती है कि वो ऐसे खानदान में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेगी, और जैक को अपनी बेटी से तब तक वो दूर रहने के लिए कहती है कि जब तक जैक को अच्छा कोई खानदान नहीं मिल जाता। तो लेडी ब्रैकनल ना वहां से बहुत तेजी के साथ चली जाती है और एल्जनन वहां पर जैक से पूछने के लिए आता है कि क्या हुआ है। जैक बताता है कि ग्वेंडलिन ने तो उसके प्यार को कबूल कर लिया है, लेकिन उसकी माँ जो कि खौफनाक गॉर्गन की तरह है, उसने जैक के खानदान के बारे में जानने के बाद ना इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। जब एल्जनन उसे तसल्ली दे रहा होता है तो जैक कहता है कि वो अब अपने फर्जी छोटे भाई यानी अर्नेस्ट को भी मार देगा, यानी वो अब अर्नेस्ट को खत्म कर देगा अपनी जिंदगी से, यानी उसको जो वो पहले प्रिटेंड करता था ना उसका छोटा भाई है, तो ये वाली चीज अब वो खत्म कर देगा, और वो उसकी मौत के बारे में ना सबको ये बताएगा कि इसका छोटा भाई अर्नेस्ट अय्याशी करते हुए मर गया। अच्छा, इन दोनों की ना ये बातें अपना रुख तब मोड़ती हैं, यानी इन दोनों की ये बातें तब डिस्टर्ब होती हैं कि जब अर्नेस्ट जैक से सेस्ली के बारे में पूछता है। जैक को नहीं पता होता कि वो जितना ज्यादा अर्नेस्ट को ना सेस्ली के बारे में बता रहा है, अर्नेस्ट की ना सेस्ली के बारे में दिलचस्पी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जैक अर्नेस्ट को बताता है कि सेस्ली ना एक नौजवान खूबसूरत 18 साल की लड़की है जो कि इसके फर्जी छोटे भाई अर्नेस्ट से प्यार करती है, अगरचे उसने उसको देखा भी नहीं है। तो ग्वेंडलिन दोबारा वहां पर आती है और कहती है कि उसे जैक से अकेले में कुछ बात करनी है। एल्जन वहां से चला जाता है, लेकिन वो ऐसी जगह पर छुप जाता है कि जहां से वो इन दोनों की बातें सुन सकता है। ग्वेंडलिन अर्नेस्ट से कहती है कि अगरचे उसकी माँ उसके रिश्ते से राजी नहीं है और शायद इस वजह से उन दोनों की शादी भी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो फिर भी अर्नेस्ट से हमेशा के लिए प्यार करती रहेगी। जब ग्वेंडलिन अर्नेस्ट से उसके गांव का पता मांगती है ताकि वो उसे खत लिख सके, तो तब जो जैक होता है ना जो उस टाइम अर्नेस्ट है, वो जब पता बताता है ना, तो एल्जनन क्या करता है कि वो अपनी शर्ट के ना कफ के ऊपर ना वो एड्रेस लिख लेता है। तो जैक ग्वेंडलिन को ना जाते वक्त उसकी घोड़ा गाड़ी में देखता है और एल्जनन अपने नौकर को बताता है कि कल वो अपने दोस्त बनबरी से मिलने जा रहा है। जैक जब ग्वेंडलिन को देखकर वापस आता है तो एल्जनन उससे कहता है कि वो अपने फर्जी दोस्त बनबरी के बारे में परेशान है। तब जैक उससे कहता है कि अगर एल्जनन ने अपने फर्जी दोस्त का कुछ ना किया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। और ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसमें शायद आपको पता चला हो कि ना, लेकिन ये जो लाइन है ना इसमें आयरनी क्रिएट होती है, यानी अब यहाँ पर जो जैक है उसने भी तो अपना एक छोटा भाई क्रिएट किया है, लेकिन उसके बजाय यानी अपनी उस बात को मानने के बजाय ना वो उसको एडवाइस कर रहा है एल्जनन को कि तुम अपने यानी फर्जी दोस्त को खत्म करो, यानी अपने भाई को खत्म करने के बजाय उसके फर्जी दोस्त को खत्म करने की बात कर रहा है। और यहाँ पर ये एक्ट 1 एंड हो जाता है।